दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। मैं हूं आपके साथ नैन्सी। भाई आज इस बेहद ही खास प्रोग्राम सेलिब्रिटी लाइफस्टाइल में मैं आप सभी का स्वागत करती हूं। आज इस बेहद ही खास पेशकश में हम बात करने जा रहे हैं बॉलीवुड इंडस्ट्री के सुपरस्टार रह चुके गोविंदा के बारे में। आज मैं इस बेहद ही खास प्रोग्राम में आपसे चर्चा करूंगी कि आखिरकार फिल्मों से जो शख्स इतना दूर रहता है, अब फिल्मों में काम नहीं करता। गोविंदा, आप सभी जानते हैं कि इंडस्ट्री में अब उन्हें जो है मूवीज में बहुत ही कम देखा जाता है, मगर आखिरकार कैसे चलता है उनका घर खर्च, कैसे आज भी वो जो है शाही जिंदगी बिताते हैं, कितने करोड़ों की संपत्ति के मालिक हैं गोविंदा, और आखिरकार जब फिल्मों में वो काम नहीं करते तो क्या है उनका इनकम ऑफ सोर्स। देखिए हमारी बेहद ही खास रिपोर्ट। 80 से 90 के दशक में एक जमाना हुआ करता था जब गोविंदा की फिल्में जबरदस्त कमाई करती थी। एक वक्त ऐसा भी था जब कहते थे कि अगर गोविंदा की फिल्में रिलीज नहीं होंगी तो फिल्म इंडस्ट्री ही बंद हो जाएगी। हालांकि धीरे धीरे ऐसा वक्त आ गया कि गोविंदा पीछे रह गए और बाकी सितारे उनसे बहुत आगे निकल गए। आज जहां गोविंदा के साथ के हीरो एक से बढ़कर एक फिल्में कर रहे हैं और सिनेमा में सक्रिय हैं, तो वहीं अब गोविंदा फिल्मों में दूरी बना चुके हैं। उनकी पिछली कई फिल्में फ्लॉप हो रही हैं। बॉलीवुड में उनकी दूसरी पारी बाकी हीरो की तरह सफल नहीं है, मगर क्या आप जानते हैं कि उसके बावजूद भी करोड़ों के मालिक हैं गोविंदा। हालांकि गोविंदा भले ही फिल्मों में ना नजर आ रहे हों, लेकिन वो विज्ञापन और डांस रियलिटी शो में नजर आते हैं। गोविंदा को लेकर लोगों का क्रेज आज भी कम नहीं हुआ। आज भी गोविंदा जिस महफिल में पहुंच जाते हैं, उस महफिल में रौनक आ जाती है। हालांकि बहुत से लोग इस बात पर हैरान हो जाते हैं कि गोविंदा फिल्मों में नहीं दिख रहे तो उनकी कमाई का आखिर जरिया क्या है, उनकी नेटवर्थ कितनी है और फिल्में किए बिना वो करोड़ों के मालिक कैसे बन गए हैं। तो चलिए आपको आगे बताते हैं गोविंदा की कमाई के बारे में। एक रिपोर्ट की माने तो हाल ही में बॉलीवुड के नंबर 1 हीरो गोविंदा की कुल संपत्ति करीब 155 करोड़ रुपया बताई जाती है। उनके पास मुंबई और उनके आसपास के इलाकों में 3 बंगले हैं। गोविंदा अपने परिवार के साथ जुहू वाले बंगले में रहते हैं। गोविंदा के पास मर्सिडीज बेंज जैसी महंगी कारों का कलेक्शन भी है। इसके साथ ही वो सालाना 16 करोड़ रुपए से अधिक की कमाई करते हैं। आपको बता दें कि भाई गोविंदा भले ही फिल्मों में ना नजर आ रहे हों, लेकिन ब्रांड एंडोर्समेंट और रियल स्टेट से अच्छी कमाई वो करते हैं। उन्होंने रियल स्टेट की कई प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट भी किया हुआ है। साथ ही उन्हें कई विज्ञापन मिलते हैं, जिसके चलते गोविंदा करोड़ों में कमाते हैं। गोविंदा ने साल 1986 में फिल्म इल्जाम से बॉलीवुड में डेब्यू किया था। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत एक्शन और डांसिंग हीरो के तौर पर की थी। इसके बाद 80-90 के दशक में गोविंदा ने कॉमेडी में हाथ आजमाया और एक से बढ़कर एक सुपरहिट फिल्में दी। वो हीरो नंबर 1, कूली नंबर 1, आंटी नंबर 1, राजा बाबू, हसीना मान जाएगी जैसे कई फिल्मों में सुपरहिट काम कर चुके हैं। गोविंदा आखिरी बार रंगीला राजा और आ गया हीरो में नजर आए थे, लेकिन उनकी ये फिल्म नहीं चल पाई थी। इसके बाद से काफी समय से गोविंदा बड़े पर्दे से गायब हैं। हालांकि अक्सर वो किसी न किसी रियलिटी शो में गेस्ट जज बनकर आते हैं और दर्शकों को उनका ये स्टाइल काफी अच्छा लगता है। अब आपको जानकर यकीनन हैरानी हो गई होगी कि भाई कैसे वो करोड़ों की संपत्ति के मालिक हैं। आपको बता दें कि भाई गोविंदा को अच्छी खासी कारों का भी शौक है, यानी कि गोविंदा को लग्जरी कार्स का काफी शौक है। गोविंदा के पास जहां पर उन्होंने अच्छे से जो है रियल स्टेट में इन्वेस्ट किया हुआ है,
तो वहीं गोविंदा के पास एक मर्सिडीज बेंज हाईटेक मॉडल की कार भी है। आपको बता दें कि भाई गोविंदा के पिछड़ जाने की इंडस्ट्री से वजह कुछ और नहीं बल्कि उनका बढ़ता हुआ वजन था। जिस हिसाब से उस जमाने के हीरो सलमान खान, शाहरुख खान ने अपने आप को आज के जमाने में ढाल लिया, तो गोविंदा आज के जमाने में अपने आप को ढाल ही नहीं पाए। जी हाँ, गोविंदा ने कभी अपनी फिटनेस पे काम किया ही नहीं। मगर आज का दौर ऐसा है कि हर एक शख्स अपने आप को फिट देखना चाहता है। और फिर जब बात बॉलीवुड इंडस्ट्री की हो तो उस इंडस्ट्री में अपने सुपर हीरो और एक्ट्रेसेस को हर एक चाहने वाला फिट और परफेक्ट के नजर से ही देखता है। तो ऐसे में गोविंदा ने कभी अपने आप पे काम किया ही नहीं और आज भी वो 80 और 90 के दशक पे चल रहे गोविंदा जैसे ही दिखाई देते हैं, जिसके चलते अब उन्हें फिल्में मिलना काफी कम हो गई। मगर कहीं ना कहीं कहते हैं ना कि जनाब, बॉलीवुड इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है कि सिक्का हर वक्त चलेगा जरूरी नहीं, मगर आपको पता होना चाहिए कि जब आपका सिक्का चला तो आपको मनी कैसे इन्वेस्ट करना है, और ये काम गोविंदा ने बखूबी किया है। तो चलिए, यकीनन आप जान गए होंगे कि आपके फेवरेट सुपरस्टार गोविंदा की कितनी नेटवर्थ इनकम है। तो देखा आपने, हमने यहाँ पर आपसे जिक्र किया है भाई सुपरस्टार गोविंदा को लेकर। आपने देखा कि आखिरकार जो शख्स फिल्मों से दूर है, जो शख्स फिल्मों में काम नहीं करता, वो शख्स जो है अभी भी टीवी में तमाम रियलिटी शोज में दिखाई देता है और उन तमाम रियलिटी शोज के अच्छे खासे पैसे गोविंदा चार्ज करते हैं। इतना ही नहीं, आपने देखा कि गोविंदा ने अपने पैसों को काफ़ी अच्छी तरह से इन्वेस्ट भी किया हुआ है। रियल स्टेट में भी उन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ है, जिसके चलते उनको जो है सालाना अच्छा खासा पैसा आता है, जिसके चलते उनके शाही शौक है, जिसके चलते वो जो है आज भी एक लग्जरी लाइफ को बिता रहे हैं। मगर ये कहना भी गलत नहीं होगा कि 80 से 90 के दशक में गोविंदा एक सुपरस्टार के तौर पर जाने जाते थे। गोविंदा जो है जब भी किसी मूवी में आते थे तो वो मूवी डेफिनेटली सुपर हिट साबित होती ही थी। एक वो दौर था जब बॉलीवुड का हर एक डायरेक्टर गोविंदा के साथ काम करना चाहता था, और आज एक ये दौर है जब गोविंदा को फिल्में मिलना बंद हो चुका है। इसके पीछे तमाम बातें कही जाती हैं, तमाम चीज़ें कही जाती हैं। कहा यह भी जाता है कि गोविंदा ने अपनी फिटनेस का ध्यान नहीं दिया, जिसके चलते जो है गोविंदा को अब जो है बॉलीवुड इंडस्ट्री में काम नहीं मिलता है। मगर कहीं ना कहीं जब आप बॉलीवुड इंडस्ट्री में एक बार आ जाते हैं, आप जो है वो लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड को अच्छे से मेंटेन कर लेते हैं, तब आप पीछे वापस से बैक ऑफ द लाइफ नहीं जा सकते। तो यही कुछ अक्सर ही बॉलीवुड इंडस्ट्री के एक्टर और एक्ट्रेसेस को करते देखा गया है। क्योंकि ये भी कहना गलत नहीं होगा कि ये एक दशक और एक सदी की ही बात होती है कि एक्टर जो है उस टाइम पर टाइम पीरियड में ही जो है हर किसी के दिल पे राज करता है, मगर उसके बावजूद जो है उसके बाद शायद उसका सिक्का फीका पड़ जाता है। इस इंडस्ट्री में भी कुछ ही चुनिंदा एक्टर हैं जो लंबे समय से काम करते आ रहे हैं, और कहीं ना कहीं वो एक्टर अपने आप में चेंजेस भी लेके आ रहे हैं। मगर गोविंदा का साफ था कि वो जैसे हैं वैसे ही इंडस्ट्री में उन्हें काम मिले, तो जिसके चलते आज फिल्मों से तो खैर वो काफ़ी दूरी अपनी बना चुके हैं, मगर उसके बावजूद भी आपने देखा कि कैसे वो एक शाही ज़िंदगी बिताते हैं। फिलहाल आज की इस रिपोर्ट में बस इतना ही। आप मुझे दे दीजिएगा इजाज़त, मगर चैनल को बिना सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। धन्यवाद।